कि ये शेखासर गांव है। अब ये शेखासर गांव का नाम कैसे पड़ा? राव शेखे जी, अच्छा। जो केलन जी के ज्येष्ठ पुत्र थे राव रेडमल जी, अच्छा। उनके ये दूसरे पुत्र थे राव शेखे जी। शेखे जी ने शेखासर बसाया, इसलिए नाम इसका शेखासर पड़ा। अगर आपको इस शेखासर बसाने का सन कुछ तिथि याद हो तो अब बताओ। इसमें शेखासर बसाने का सन तो मेरे को लगभग याद नहीं है, पर हमारे ये मंदिर और तालाब और इस बुर्ज की स्थापना 1515 ईस्वी में हुई है। अच्छा अच्छा। जो बसाने वाले थे वो कौन सी जाति से आते थे? हमारे वंशज थे। अच्छा। हमारी दादा थे राव केलन जी के, हम केलन बाटी हैं, तो राव केलन जी के ज्येष्ठ पुत्र थे रेडमल जी। रेडमल जी का रावरा, खदना, जयमला और डड्डू है। अच्छा। और शेखे जी की शेखासर और देवी जी की टेपू, ये दोनों एक ही परिवार। नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी, मरोदरा, राजस्थान। आज मैं फलोदी जिले में शेखासर गांव पहुंचा हूं और शेखासर गांव की कुछ पुरानी हिस्टोरी आपको बताने वाला हूं। यह एक भाटीपा नाम के धरती जानी जाती है। यह कृष्ण नगरी, भगवान कृष्ण नगरी का ये स्थान भी एक जाना जाता है। तो आज हमारे साथ है भौम सिंह जी, इससे जानेंगे शेखासर की पुरानी हिस्टोरी। बूढ़ा बडेरा किसने बसाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी। भौम सिंह जी, सब पहला आप परिचय दो जनता ना। आप हमारा नाम भौम सिंह जी है, भौम सिंह है, गांव हमारो शेखासर है और केलन बाटी राजपूत हाँ। अच्छा। और सर मैं केलन वंश बाटी होई जे मतलब बाटी को अठे केलनावटी बजे आ। अटे कृष्ण भगवान रो मंदिर है शेखासर गांव रे। अच्छा। जेकी सरोवर है, सरोवर ऊपर तो शेखासर कृष्ण नगरी नाम भी प्रसिद्ध है। कृष्ण नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी है। हाँ, और शेखासर उप तहसील मुख्यालय भी वर्तमान में है। शेखासर पिछले दशक से पहले मतलब 19 गांव की बड़ी ग्राम पंचायत थी। अच्छा। और बाप पंचायत समिति में थी। इस अभी वर्तमान में फलोदी पंचायत समिति में इसको शेखासर को रखा है। बाकी इस शेखासर से 3 पंचायतें और बनी है, अखादना, बाखरिया और जैमला। अच्छा। अब अपने सारे भौम सिंह जी अपन बात करेंगे। चलो भौम से अब आगे कटम आया, कहीं वातावरण हुई, कहीं स्टोरी आगे की बात आप बताओ। राव केलन जी। अच्छा। राव केलन जी जैसलमेर के शासक जैसे जी के पुत्र थे। और उन्होंने क्या कि उनके केहर जी उनके बड़े पिताजी थे। अच्छा। तो केहर जी जब राव से केलन जी का नारियल आया अमरकोट सोडा से, सोडा का नारियल आया भी, राव केहर जी का ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है उनका, केलन जी का रिश्ता करना है। अच्छा। तो यह आने पर क्या कि पिता की इच्छा हो गई। पहले राजा महाराजाओं की इच्छा हो जाती थी। तो राव केलन जी ने कहा कि ये नारियल मैं नहीं रखूंगा, ये राव मेरे पिता केहर जी को ये नारियल सुपुर्द कर दिया जाए। उसके बाद राव जी केलन जी ने वहां से जैसलमेर त्याग दिया। अच्छा। आज भी वैसे देखे तो हमारा जैसलमेर से कोई लिंक नहीं, क्यों हमने जैसलमेर में हमारे दादाजी ने वहां से त्याग के निकला। उन्होंने वहां से त्याग के बीकुमपुर आके यहाँ राज किया और बीकुमपुर बसाया। अच्छा। बीकुमपुर के बाद में क्या हुआ कि पुगड़ में भी भाटियों का राज था। अच्छा। और राव पुगड़ राजा को राव चुंडे ने खत्म कर दिया था। अच्छा। तो उसका बैर लेना था चुंडे का। अच्छा। बदला लेना था। तो पुगड़ वाला ने देखा भी अब कौन ऐसा है जो इसका बदला ले सकता है। फिर इधर उधर घूमे तो घूमने से कोई पता नहीं पड़ा। फिर किसी ने बताया कि राव बीकुमपुर में राव केलन जी हैं, वो इस राव चुंडे का बदला ले सकता है। अच्छा। और कोई नहीं ले सकता। तो वो महारानी ठकरानी थी उस जिसकी पुगड़गढ़ की, वो आई बीकुमपुर और राव केलन जी को बोला कि भाई आपको ये काम करना, यदि आप ये काम कर दे तो हम पुगड़ का राज आपको दे देंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है, सेना नहीं है, पर वो कूटनीति के आदमी थे। कूटनीति थी उसके पास कूटनीति थी। उन्होंने देखा कि अपन इसको जाल में लेके गूंथ के इसको राव चुंडे का वध कर देंगे। उनके 2 पुत्र थे पुगड़वाड़ के। अच्छा। दो मुसलमान बन गए। वो पहले पाकिस्तान में गए, वहां जाके बोला भी हमारे पिता का बदला लेना है। तो पाकिस्तान वाला जो मुसलमान शासक थे उन्होंने बोला भी आप मुसलमान बनते हो, अच्छा, तो हम राव चुंडे का वध कर देंगे। अच्छा, आप मुसलमान बनते हो तो हम राव चुंडे का वध कर देंगे।
तो बच्चे वापस आए, अपनी माता को बोला, माता ने बोला नहीं, तुम मुसलमान धर्म भी परिवर्तन कर दिया था, अब हमारे यहाँ जगह नहीं, आप यहाँ से पुगुल छोड़ के चले जाओ। अच्छा। अब मैंने राव केलन से बात हो गई, राव केलन ही इसका वध करेगा। अच्छा। फिर राव केलन जी अपने गए, सेना बुलाई, हथियार इकट्ठे किए। उस समय ऊपर दिल्ली दरबार का भी हाथ था, देन थी, उस वजह से वो नागौर गए और नागौर जाके राव चुंडे का गढ़ के कॉर्नर पर उस जाके राव चुंडे का वध कर दिया। अच्छा। वध करके वापस आए और उन्होंने पुगड़ पे राज किया। फिर उन्होंने तेरे राव केलन देना, मतलब तेरे राव, तेरे जगह इन्होंने मतलब राज किया। हाँ, राव केलन ने। और पुगड़ के बाद में वहां से जो उनके जो पुत्र होते रहे तो उनके मतलब वहां उनको आगे आगे जागीरी मिलती रही। उसी हिसाब से राव शेखे जी को ये जागीरी शेखा सब दी गई। अच्छा, शेखा सब दे दी शेखे जी को। अच्छा। उसके बाद में राव शेखे जी बड़े सुगनी और अच्छे विचार के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया कि इच्छा की इस तालाब जो अभी है, जेठ आषाढ़ का महीना था, गाय का पैर मंडा हुआ था, उसके अंदर पानी था। अच्छा। और वो पानी सूखा नहीं, तो बोला कि अपनी इच्छा है कि यहाँ पर तालाब खुदवाएंगे। फिर एक शेखे जी यहाँ से आपके भाई के वहां रेडमल जी के वहां गए और वहां कोई घटना हो गई, वो शेखे जी काम आ गए। अच्छा। तो शेखे जी काम आने के बाद में जब उनका निर्णय हुआ कि वे क्या हुआ किस नहीं हुआ, इसलिए बेलदार जो अभी अखादना की शर्त पे रावरे में बैठे हैं, वो बेलदारों को शेखे जी की इच्छा अनुसार मतलब भाटी पे ने मिलकर इस तालाब को स्थापना करने के लिए खुदवाया। अच्छा। और आज बहुत बड़ा जोधपुर जिले में और फलोदी जिले में तो शायद ये पहला तालाब होगा। बाप को बड़ा कह रहे हैं, मेघरासर बड़ा तालाब है, जबकि उसका कैचमेंट एरिया नहीं है। इसका कैचमेंट 2400 बीघों का कैचमेंट है और कम से कम 2700 बीघों में ये तालाब है। और एक बार भरने के बाद में हजारों गांव यहाँ से पानी पीते हैं, सप्लाई होती है। अच्छा, ये बात बम सिंह जी आपने इतिहास की। अब उसके बाद अपन बात करते हैं जहाँ ये शेखा जी ने गांव बसाया, उस वक्त देवी देवताओं का यहाँ क्या प्रकोप था, क्या मतलब स्थान था? राव शेखे जी ने जब गांव बसाया तो रत्तेरो गांव और डूंगरो गांव, अच्छा। मतलब एक पहाड़ है अठे। अच्छा। रत्ते जीरो पहाड़ बजे बटे वो पहला गांव पुरानो। अच्छा। तो बटे कोई सती जीरो श्राप लाग गयो, सती हो गया। तो वे सती हुआ तो कहीं होगा आपरे पोते रे कपड़े माते सती हुआ और अच्छा। सती जीरो स्थान है अठे। अच्छा, अठे स्थान है जने वे कहीं हो गए बटे ढोल बाजे रहते आया सती होने वास्ते जने वो देवर हरत डूंगर जी वो पे कहना सती हुए तो वो श्राप देते। हाँ, के रत्ते का गांव रहेगा, डूंगर का नाम रहेगा। उसके बाद में हमारे रत्ते जी के हम 3 धड़े हैं यहाँ। सुमेर सिंह का धड़ा, शिवदान जी का धड़ा और बाग जी का धड़ा, 3 धड़े हैं जो रत्ते जी के परिवार है। डूंगर जी के ये कलजीरा की डाणी, रोमार वगैरह मतलब गांव के आदियार है, ये भी आधे भाई का परिवार है। तो हमारा बल बाधा बल चलता रहा और उनका थोड़ा कम हो गया। बाकी हम हमारे अभी 4 धड़े हैं गाँव में। भौमसेन जी, अब बात करते हैं, जल है तो जीवन है। अगर मनुष्य जल नहीं है तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। शेखे जी ने ये शेखासर गांव बसाया, उस वक्त यहाँ जल की क्या व्यवस्था थी, जल के क्या साधन थे? जल का कोई साधन था, एक तालाब थी, मात्र तालाब थी। इसमें पानी पहली बात तो ये पहले, अब तो ज्यादा बड़ा खुद गया है, उस समय छोटा तालाब था और हाथों से खुदाई की हुई थी। संसाधन थे नहीं, हाथों से करते थे। बेलदार आते थे और वो मिट्टी डाल देते बाहर और वो 12 महीना में एक बार भरा जाता था और नजदीक के गांव पी जाते थे। यदि टाइम से वो पानी खाली हो जाता था तो शेखासर के लोग बाप से, बैंगटी से, अमरे के बेरे से पानी लाते थे। अच्छा। और नोक तक पानी लाने जाते थे। 1999 में इस गांव में लाइट आई थी। पहले लाइट नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। 99 की बात लगभग मेरे को याद भी है। तो मेरे जन्म के लगभग लोग बाहर से पानी लाते थे और मेरे जन्म के बाद 99 में लाइट आई तो यहाँ प्रथम ट्यूबवेल हुआ। जसवंत सिंह जी जसोल ने यहाँ से चुनाव लड़ा 88 का, जोधपुर से और सामने अशोक गहलोत जी से। तो उन्होंने चुनाव लड़ा, यहाँ आए प्रचार करने। तो गांव वालों ने कहा साहब गांव में पानी की समस्या है, मेन समस्या पानी की है। हम पानी यदि तालाब में नहीं होता तो कहाँ से लाते हैं? नजदीक ट्यूबवेल नहीं है, कोई बांध नहीं है, सर्वर नहीं, कहाँ से पानी लाते? तो जसवंत सिंह ने कहा भी मेरे चुनाव प्रचार के अंदर ही आपकी गाड़ी आ जाएगी, ट्यूबवेल खोद देगी और उसके बाद में पानी हो जाएगा और बस मेरे को वोट दे देंगे। अच्छा। लोगों ने कहा भी ठीक है आप। तो उनके चुनाव प्रचार में गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ ट्यूबवेल खुदा, 600 फुट बोरवेल
गहरा हुआ, फिर पानी कुदरत से खारा निकल गया। अच्छा, हम खुद उस पानी को मजबूर में पीते थे क्योंकि पानी नहीं था, पीना पड़ता था। कपड़े धोते तो साबुन नहीं लगती थी, और चाय बनाते तो वो फट जाती, मेहमान आते दूध तो मिल जाता था, मतलब उस पानी की वजह से चाय फट जाती थी, वो पानी पीते थे, मजबूरी थी। उसके बाद में धीरे धीरे नहर का पानी आने लगा, और वर्तमान में नहर का पानी आ रहा है, तालाब भी फुल है, स्वस्थ पानी तालाब। भवन सिंह जी, अपन अंतिम क्वेश्चन यही करते हैं, शेखे जी ने जब शेखासर गांव बसाया था उससे लेकर के आज तक यहाँ शेखासर में कौन कौन सी जातियां हैं? सब यहाँ मुसलमान भी है, मेघवाड़ भी है, भील भी है, ढोली भी है, 36 कौमियां रहती है। अच्छा। हर काम है यहाँ पे, हर कौम है। और इस राव शेखे जी के हम वंशज हैं। उसके बाद में हमारे 3 धड़े हुए यहाँ। तो इस केलनावटी के अंदर कुछ ऐसे मौजूद मुखिया भी थे जो जैसलमेर दरबार किया करता था, यहाँ से पूरा साड़ी कांटा, मतलब अपना हिस्सा लेता था जमीन का। अच्छा। तो यहाँ पर अखादना में प्रताप सिंह जी थे, शेखासर में जय सिंह जी थे, और एक अपने बप्पी के थे। तीनों जनों का दरबार को बोला कि हम आपको हिस्सा नहीं देंगे, हिस्सा नहीं देंगे। हम बरोबर गुमान सिंह जी थे। अच्छा। तो वो तीनों ने बोला हम हिस्सा नहीं देंगे आपको। बोला ऐसा कैसे नहीं दोगे? उन्होंने उनको ऑफर दिया कि आपको गांव दे देते हैं, आपको गांव का ठाकुर बना देते हैं। कि उन्होंने बोला सब भाई हम ठाकुर हैं, बाप मरने के बाद सब ठाकुर हो जाते हैं, तो हम सब भाई बरोबर के ठाकुर हैं, हम ऐसा नहीं देंगे। उसके लिए जय सिंह जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी शेखासर के लिए। अच्छा। और पूरे भाटी पे के लिए लड़ी। अच्छा। मतलब केलनावटी के 12 गांव में भी हमने कभी जैसलमेर दरबार को लगान नहीं दिया। अच्छा। क्यों? उनको बोला कि हम जैसलमेर त्याग तो जरूर है पर आपके बरोबर के भाई है, इसलिए नहीं लड़ेंगे। उन्होंने उनके ऊपर बहुत अतिक्रमण आक्रमण भी हुए जसवंत जय सिंह जी के ऊपर। और यहाँ हमारे परिवार में जय सिंह जी के बड़ी माँ या काकी साथ थे, वो पाठ सिंह जी घर से एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय ये घर आए तो उनके पीछे फौज लगी हुई थी, आकम वगैरह यहाँ रहते थे। तो उस समय भी ये गिरफ्तार नहीं हुए। उनका एक ही पुत्र था सूरज सिंह, वो भी एक्सपायर हो गए, तो भी वो घर नहीं आए। उन्होंने समाज की, गांव की, यहाँ के भाटी पे के अपने भाइयों की सोची कि हम, आज के समय में कोई नहीं सोचता। अब उस समय उनको ऑफर दिया गया, आपको गांव दे देते हैं, आपको जमीन दे देते हैं, ये दे देते हैं, पर उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया और बोला कि हम सब बरोबर के भाई हैं, हम दरबार को कुछ भी नहीं देंगे। वो देवी के परम भगत थे, उनको जैसलमेर दरबार ने अरेस्ट कर लिया और यहाँ से जैसलमेर ले गए। जैसलमेर ले जाके उनको एक बंद कोठड़ी में डाल दिया। सांप, बिच्छू और नाग थे उस समय, और क्या था, ऐसी जेड़ें थी। तो सुबह वो देवी के खेड़े थे, भगत थे, सुबह जिंदा निकल गए। तो बोला ये तो जिंदा निकल गया। तो बोला इसको गढ़ में ऊपर भेजो। तो उसको ऊपर भेजा तो दरवाजा बंद रखा, साइड वाली मतलब अपनी खिड़की से बोला कि इनको अंदर आना है। उन्होंने देखा भी पैरों से आएगा तो झुक जाएगा, और सिर से आएगा तो मान लेंगे। तो वो पैरों से गए अंदर, मतलब वो सिर से आए तो झुक जाएगा, पैरों से आएंगे तो मान लेंगे। तो समझदार थे, वो पैर अंदर किए पहले। तो दरबार ने पूछ थाप के बोला कि आज से तुम्हारा लगान छोड़ा। अब केलनवाटी भाटियों ने कभी जैसलमेर दरबार को लगान नहीं दिया। अच्छा। अब भवन सिंह जी बात करते हैं, शेखासर गांव में जो भी जातियां हैं, जो भी मनुष्य है, जैसे त्योहारों पर होली, दिवाली, आपसी में सामंजस्य, प्रेम भाव और व्यवहार कैसा के लगता है? बहुत अच्छा व्यवहार था साहब इस गांव के अंदर। आज से 2002 की बात है, 3 की बात तक तो मेरे को याद है, इस गांव के अंदर अखातीज का त्योहार सबसे बेस्ट माना जाता था। अखातीज होती थी तो हमारे पूरे गांव के लोग, हर कौम के, हर समाज के, भुर्ज है हमारा, कोटड़ी है, 12 गांव की कोटड़ी। अच्छा। 12 गांव का मंदिर है वहां ऊपर, तो वहां इकट्ठे होते थे। हर घर से थाल जाता था भोजन का थाल। हाँ, हर घर से कैसी खिचड़ी बनी है, कैसा गुलाबड़ी बनी है, कैसी सब्जी है, कैसी रोटी है, वो जाते थे और वहां रखते थे। कोई मान लो साइड में से कोई बारात जाती तो उसको भी वहां खाना खिला। हाँ, 3 दिन तक अमावस, बीज और तीज को वहां थालियां जाती थी, पूरे गांव की जाती थी। ऐसा कोई घर नहीं था कि राजपूत के घर से थाली नहीं गई, थाली जाती थी। सब वहां बैठ के खाना खाते थे, कबड्डी मंडती थी, कबड्डी में खेलते थे। बहुत अच्छे शानदार होली, दीपावली और ये अपने अखातीज का त्योहार बहुत शानदार ढंग से मनाते हैं, आज भी मनाते आ रहे हैं। और प्रेम भाव इस गांव में आज भी है, ऐसा बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। साथियों, हमने फलोदी जिले में शेखासर गांव का इतिहास के बारे में जानकारी ली। साथियों, एक अजीब सी बात होती है, कई गांव में ऐसी बात बताने वाला मिनट भी नहीं मिलता है। और ये नौजवान साथी है, हमारा साथी है और युवा साथी है, कितनी बढ़िया बात बताई है।
कुछ गांव में हम जाते हैं पर पुरानी बात बताने वाला कोई नहीं मिलता है। तो फिर आखिर में हम बात कहां से लाएंगे? ये हमारी पीढ़ी लुप्त हो जाएगी और बात भी लुप्त हो जाएगी। पीआरडी मरुद्रा के साथ परसराम ढाका, धन्यवाद।